गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों को मेरा आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और मैं उसका बड़ा ही इजी सॉल्यूशन आपको समझा करके बतला रहा हूँ। मेरी बात को कृपया आप गौर से सुनिएगा और बोर्ड पर बड़े ही एकाग्रचित होकर के देखिएगा। द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध में हमने जिक्र किया है पिछले वीडियो में। हमारे पिछले वीडियो को भी आप री करके देखते रहिएगा। तो हम आपको लिए चलते हैं विषय वस्तु पर। हम लोग अभी बीज गणित का अध्ययन कर रहे हैं, अलजेब्रा का। आपको अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछेगा मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 25 से 30 नंबर का, जिसमें आपको 10 नंबर का रहेगा वास्तविक संख्या से संबंधित और 20 नंबर का प्रश्न आपको रहेगा बहुपद से। इसके बाद द्विघात समीकरण से रहेगा। तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण, इससे आपको ज़्यादा प्रश्न रहेगा, इसलिए हमारा आप लोगों से गुजारिश है पूरा ध्यान दीजिए। प्रश्नावली 2.2 द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो पहला का और ये है, आपको हम खंड बाय खंड इसलिए कर देते हैं, पार्ट बाय पार्ट, आपको दिक्कत नहीं होगी। कहता है द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x का शून्यक ज्ञात करो। तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। तो इस प्रश्न में आपको दो खंड है। पहला खंड में तो आपको शून्यक ज्ञात करना है द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x का, और शून्यक ज्ञात करने के बाद आपको शून्यक और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता का सत्यापन करना है। आपको बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप लोग। हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमको द्विघात बहुपद लिया हुआ है 6x² -3 -7x।
ये हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मानक रूप में नहीं है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लावेंगे। 6² माइनस 7x माइनस 3। तो x² का गुणांक है 6, ये गुणांक a है, x का गुणांक है -7, ये b हुआ, और ये अचर पद है, ये c हुआ। तो गुणांक a बराबर 6, गुणांक b बराबर -7 और अचर पद c बराबर -3। तो हम निकालते हैं विवेचक d, ये कैपिटल D लिखिएगा आप, b² माइनस 4ac। b का पावर 2 है तो इसको तोड़ दिए b गुना b, 4ac तोड़ दिए 4 गुना a गुना c, ब्रैकेट को बंद कर दिए। b का मान है -7 गुना b का मान है -7 -4 गुना a का मान है 6 और c का मान है -3। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 को 7 से गुना किए 49, माइनस 6 चौक 24 प्लस हुआ, अब प्लस माइनस माइनस 24 दिया हो गया 72, 49, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 9 2 11, 7 4 11 1 12, 121 आया आपको विवेचक D का मान। तो द्विघात बहुपद का शून्य का फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √d बट्टा 2a माइनस b प्लस माइनस √d बट्टा 2a को तोड़ दिए 2 गुना a माइनस, और b का मान है -7, तो माइनस पहले से था और b का मान रखिए -7 प्लस माइनस d का मान आया है 121 बट्टा 2 गुना a का मान दिया हुआ है 6, माइनस माइनस हो गया +7, और आपको 121 का वर्गमूल आएगा 11, 2 को 6 से गुना किए 12, एक बार लेंगे +11, एक बार लेंगे -11 बट्टा 12, कोमा देंगे, फिर लेंगे -11 बट्टा 12, 11 में 7 जोड़े हो गया 18 बट्टा 12, 7 फायदा 11 घाटा, 4 घाटा हो रहा है बट्टा 12, कटेगा तो काट देंगे, ये 3 से 6 से कट रहा है, 6 तिया 18, 6 दूना 12, 4 एकांक 4, 4 तिया 12, तो कट करके आ गया 3 बट्टा 2 कोमा -1 बट्टा 3। तो पहला शून्यक, ये प्लस वाला, इसको अल्फा मानेंगे, इसको अल्फा बोलिएगा, ये आया 3 बट्टा 2, और ये माइनस वाला दूसरा शून्यक हुआ, दूसरा शून्यक को माने हम बीटा, और दूसरा शून्यक है -1 बट्टा 3। तो इस प्रश्न का एक खंड तो हल हो गया, कहता था शून्यक ज्ञात करो, तो हम शून्यक ज्ञात कर लिए, क्योंकि ये द्विघात बहुपद था तो इसका 2 शून्यक निकला। अब ये जो मेरा गुणांक है a b c, और ये जो मेरा शून्यक आया अल्फा बीटा, तो ये गुणांक a b c और शून्यक अल्फा बीटा में संबंध की सत्यता का जांच करेंगे, कर रहे हैं। अब हम इस प्रश्न का दूसरा खंड जो है सत्यापन करना, वो हम काम कर रहे हैं। बहुत इजी है, आप लोग केवल ध्यान दीजिए, मेरा निवेदन है आप लोगों से। अब गुणांक और शून्य के बीच
संबंध का सत्यापन कर रहे हैं। तो द्विघात बहुपद है तो दो ही संबंध है। पहला संबंध शून्यक का योगफल, ये होता है -b/a। तो बराबर के बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में है शून्यक का योगफल। पहला शून्यक था अल्फा, दूसरा शून्यक था बीटा। हमको अल्फा का मान आया था 3/2 प्लस हमको बीटा का मान आया था -1/3। तो 3/2 प्लस माइनस हो गया -1/3। ये बट्टा पर का घटाव है, आराम से घटा लेंगे। सात बट्टा 6 बराबर के दाएं तरफ हमको लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में -b/a। माइनस b का मान है अल्फा का मान हमको आया था कोई बात नहीं, ठीक है। माइनस b का मान है -7/a का मान है 6। तो माइनस माइनस हो गया +7। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आया 7/6 और राइट हैंड साइड में भी आया 7/6। तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड का। तो ये जो मेरा संबंध है, ये मेरा संबंध सत्यापित हो गया। और हम दूसरे संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। दूसरा संबंध होता है शून्यक का गुणनफल बराबर c/a। तो लेफ्ट हैंड साइड में बराबर के बाएं हाथ के तरफ है लिखा हुआ शून्यक का गुणनफल। मेरा पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा। अल्फा का मान 3/2 गुना बीटा का मान है -1/3। 3 में 3 काट दिए, कट करके बचा -1/2। और राइट हैंड साइड में है c/a। c का मान -3, a का मान 6। काटते हैं 3 × 3, 3 दूनी 6। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी -1/2, राइट हैंड साइड में भी -1/2। इस प्रकार LHS बराबर RHS, और ये भी संबंध हमको सत्यापित हो गया। क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड के जो परीक्षार्थी आज नया मेरा वीडियो देख रहे होंगे, उनसे मेरा निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको मेरा अगला वीडियो तुरंत आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो प्लीज़ जो नए व्यूअर हैं उनसे रिक्वेस्ट है, लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी बेल दबा दीजिए आप। और हम अगले प्रश्न पे चलेंगे।
अगला प्रश्न नंबर 4। द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यक ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो। आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए और मेरी एक एक बात को गौर से आप सुनते रहिए। सोल्व करते हैं। हमको द्विघात बहुपद दिया हुआ है। फोर u² प्लस 8u। ये द्विघात बहुपद चर u पर सेट है। या 4u² प्लस 8u प्लस 0 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो u² पहला पद का गुना हो रहा है 4 से, तो ये गुणांक हुआ a का मान। दूसरा पद u का गुना हो रहा है 8 से, तो u का गुणांक है 8, ये हमको हुआ b का मान। और ये अचर पद है, ये c का मान हुआ। इसको हम अलग सॉर्ट आउट कर लेंगे। a का मान 4, b का मान 8 और c का मान 0। और हम विवेचक निकालते हैं। d बराबर b² माइनस 4ac। b का पावर 2 है, तोड़ दिए b गुना b माइनस 4ac 4 गुना a गुना c। तो b का मान है 8, तो b के जगह पर 8 रखे। 4 गुने a का मान 4 और c का मान है 0। 8 को 8 से गुना किए 8 8 64 और 4 के 16 को 0 से गुना किए 0 हो गया। तो d का मान आया 64। अब हम शून्यक निकालते हैं। शून्यक बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस √d बट्टा 2a। माइनस b प्लस माइनस √d 2a को तोड़ दिए 2 गुना a। b का मान है 8 और d का मान आया 0 और a का मान है 4। 0 का वर्गमूल 0 हुआ, 2 चौका 8। एक बार लिए प्लस 0, एक बार लिए माइनस 0, माइनस 8 बट्टा 8, माइनस 8 बट्टा 8। ये बराबर शून्य किसलिए आया? सॉरी, d का मान 64 है। d का मान है 64, तो 64 का तो वर्गमूल 8 आ गया। (64) का वर्गमूल 8 आया। एक बार लिए प्लस 8, एक बार लिए माइनस 8। 8 में 8 घट गया 0, 8 घाटा 8 घाटा 16 घाटा, ये 8 दूनी 16 कट गया। 0 बट्टा 8 तो 0। तो मेरा पहला शून्यक
पहला शून्य प्लस 8 वाला होगा, इस पहला शून्य को मानेंगे अल्फा, ये 0 आया। दूसरा शून्य को मानेंगे बीटा और ये है -2। तो इस क्वेश्चन का आधा पोर्शन तो हल हो गया। अब आधा पोर्शन हल करते हैं। शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। गुणांकों एवं शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है हमको। तो हमको ए का मान था हमको 4, बी का मान था हमको 8 और सी का मान था 0। ये मेरा था क्या, गुणांक। और अल्फा का मान था 0 और बीटा का मान था हमको -2। तो ये मेरा क्या था, ये मेरा शून्य था। अब इसी गुणांक और शून्य के बीच हमको संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो पहला संबंध है शून्य का योगफल, ये होता है -b/a। तो बराबर के बाएं हाथ के तरफ लेफ्ट हैंड साइड में है शून्य का योगफल। मेरा पहला शून्य अल्फा, दूसरा शून्य बीटा, दोनों शून्य को जोड़ते हैं। बीटा का मान है -2, प्लस माइनस माइनस, राइट हैंड साइड बराबर के दाएं हाथ की तरफ है -b/a। b का मान है 8 और a का मान है 4, -2 आया। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी -2 आया, राइट हैंड साइड में भी हल करने पर -2 आया। सत्यापित हो गया, दोनों तरफ बराबर है। इस प्रकार LHS बराबर RHS, और ये संबंध जो है सत्यापित हो गया। अब दूसरा संबंध को हम सत्यापित करते हैं। दूसरा संबंध है शून्य का गुणनफल बराबर C/A। तो बराबर के बाएं हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में है शून्य का गुणनफल। पहला शून्य है अल्फा, दूसरा शून्य है बीटा। अल्फा का मान है 0 और बीटा का मान है -2। 0 से किसी भी अंक को गुना करेंगे 0। राइट हैंड साइड में बराबर के दाएं हाथ की तरफ राइट हैंड साइड में है C/A। C का मान है 0 और A का मान है 4। 0/4 हो गया 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 और राइट हैंड साइड में भी 0।
इस प्रकार LHS बराबर हो गया RH। तो ये भी संबंध क्या हुआ, हमको सत्यापित हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि बतलाए गए सवाल आपको 100% समझदारी में आ गया होगा। फिर भी आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सेल्फ स्टडी के समय 2-3 बार बना करके ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमारे बताए तरीके से आपको बेनिफिट होता हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नए व्यूअर हैं, नए व्यूअर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बजा दीजिएगा। और अपने अन्य मित्र दोस्त जो क्लास 10 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसको शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।